कब्रिस्तान की कब्र में उर्दू में लिखे शिलालेख लगा हुआ है, लेकिन इसके नीचे जर्मनी में जन्मी एक यहूदी महिला का नाम लिखा है। ये नाम है गेर्डा फिलिप्स बॉर्न। इनके आगे आपा जान भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। यह आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक शीर्ष मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापकों की कब्र इसी कब्रिस्तान में है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहाँ की राजनीतिक सक्रियता की विरासत को आगे बढ़ाया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साल 2019 में लाए गए विवादित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। सवाल यह है कि एक जर्मन यहूदी अपने घर से इतना दूर और अलग क्षेत्र में काम करने के लिए कैसे तैयार होती है। जामिया की आपा जान द मैनी लाइफ वर्ड्स ऑफ गेर्डा फिलिप्स बॉर्न की लेखिका मार्गरेट परनाउ कहती हैं कि इसका जवाब दोस्ती और एक महिला की उद्देश्यपूर्ण खोज के बीच छिपा है। परनाउ ने जामिया के बारे में रिसर्च में एक दशक से ज़्यादा समय बिताया। वो बताती हैं कि रिसर्च के दौरान कई बार उन्होंने फिलिप्स बॉर्न का नाम सुना था। उनका जीवन रहस्यमय था। आज भी कई सारे छात्र फिलिप्स बॉर्न और विश्वविद्यालय के लिए उनके योगदान के बारे में नहीं जानते हैं। एक प्रमुख एक्टिविस्ट और इतिहासकार का कहना है कि उनके बारे में लिखी किताबों का अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है और इसे छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसका फ़ायदा उनको और आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। भारत में श्वेत यूरोपीय महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द मेम साहब से लेकर जामिया की आपा जान बेगम बनने का सफ़र फिलिप्स बॉर्न के लिए 1933 में शुरू हुआ था, जब वो 3 भारतीय पुरुषों जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजीब और आबिद हुसैन के साथ भारत आई थीं। ये तीनों पढ़ाई के लिए बर्लिन गए थे, जहां फिलिप्स बॉर्न की दोस्ती तीनों से हुई थी। इन तीनों ने जामिया की स्थापना और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाकिर हुसैन सन 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। 1920 और 1930 के दशक में दूसरे देशों के लोगों ने दोस्ती करना, घनिष्ठता और 3 पुरुषों और 1 महिला के बीच आदर्श संबंध होना बहुत ही असामान्य था। 3 पुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। आगे चलकर इन्होंने फिलिप्स बॉर्न को बताया कि वो एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जो स्वतंत्रता हासिल करने में सहयोग करे। उस समय भारत में ब्रिटिश इंडिया में बहुत कम विश्वविद्यालय थे और ऐसे तो बहुत ही कम थे जिन्हें सरकार से फंड मिलता था। जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजीब और आबिद हुसैन जामिया को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां मुस्लिम लड़के और लड़कियां खुद को शिक्षित कर सकें, जिससे कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से शामिल हो सकें। ये तीनों एक ये तीनों यह भी चाहते कि संस्थान हिंदू मुस्लिम एकता और मातृभूमि के प्रति प्यार का प्रचार दे। परनाउ ने अपनी किताब में लिखा है कि इन परोपकारी योजनाओं से फिलिप्स बॉर्न पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिलिप्स बॉर्न का जन्म 1995 में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन और आसपास की दुनिया को युद्ध, औद्योगिकीकरण और यहूदी विरोधी लहर के कारण बदलते देखा था। वो दमन के अनुभव को जानती थी। वो ये जानती थी कि स्वतंत्रता की लालसा और परिवर्तन का साधन बनने की इच्छा से प्रेरित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब फिलिप्स बॉर्न के 3 दोस्तों ने जामिया की स्थापना के लिए बर्लिन छोड़ा था, तो वो भी अपने दोस्तों के पीछे पीछे भारत आ पहुंची थी। लेकिन एक आधुनिक और व्यस्त बर्लिन को छोड़कर एक गरीबी भरे देश में जाना आसान नहीं था। परनाउ ने अपने किताब में इस बात का जिक्र किया कि जाकिर हुसैन ने फिलिप्स बॉर्न को यात्रा करने से मना किया था। फिलिप्स बॉर्न ने कई बार भारत आने की पेशकश की थी और जाकिर हुसैन ने कई बार उन्हें नहीं आने की सलाह और चेतावनियां भी दी थी।
इस बीच मोहम्मद मुजीब को आश्चर्य हुआ कि एक युवा अविवाहित और अकेली महिला जामिया में कैसे सहज हो पाएगी, जहाँ की महिलाएं उस समय पर्दा प्रथा का पालन करती थीं।